नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे डील जनरेट करते हैं, इसके अलावा कैसे प्रॉफिट आप मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ सालों में कितना यहाँ पे जनरेट किया है और किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपको लॉस के चांसेस कम रहेंगे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप मिन्हास। पिछले 4 सालों से डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में हूं और लगभग 30 लाख प्लस का रिवेन्यू जनरेट कर चुका हूं डिजिटल मार्केटिंग से। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, दूसरों के नॉलेज से नहीं बताऊंगा। खुद मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, खुद मैंने क्या क्या चीज़ें की जिसकी वजह से मेरी डिजिटल मार्केटिंग बढ़ी और कैसे आप भी डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट उठा सकते हैं। इन बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा ताकि वो एक्सपीरियंस आपके भी काम आए, आप भी डिजिटल मार्केटिंग से प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग हॉट केक की तरह है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले मैंने कैसे शुरुआत की, उन किन प्रॉब्लम को फेस किया और कैसे अपने करियर को इसमें बिल्ड किया और बहुत सारे डील्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ मिली और कैसे उन प्रॉब्लम से, उन फेलियर से, उन सक्सेस से आप भी सीख सकते हैं। 2017 में जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे। बस मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, कुछ ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था और कुछ कंपनीज़ को मैंने प्रमोशन करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम प्रमोशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। किसी कंपनी का रिव्यू कर दिया या किसी ने बोल दिया कि ये मेरी कंपनी है, इसको यूट्यूब पे डाल दो। लेकिन कुछ लोगों ने गाइड किया कि क्यों आप इनको फ्री में प्रमोट करके दे रहे हो। आप जो भी प्रमोशन कर रहे हो, डिजिटली चीज़ें बना के दे रहे हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, यूट्यूब वीडियोज़ हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, पोस्टिंग हो गई, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप इनके पेमेंट वगैरह ले सकते हो। तभी कुछ अच्छे लोगों ने मुझे गाइड किया कि क्यों आप इन सर्विसेज को फ्री में दे रहे हो, आप यूट्यूब पे जो कंटेंट डाल रहे हो उसका आप चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत सारी कंपनियां आपको चार्ज देने के लिए बैठी हुई हैं। आपको उनके बिजनेस मॉडल को यूट्यूब पे प्रमोट करना है, उनको क्या चाहिए, उनको लीड चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे बिजनेस मॉडल काम करेगा। कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स दुनिया में हैं और उनको लीड जनरेट चाहिए, उनको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए ताकि लोगों को पता लगे उनके पास कोई ब्रांड है। तो ये बिजनेसेस आ गए, ये लोग आ गए और बीच का माध्यम हमारा आ गया सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का। हमें इन ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को जो ज़रूरत है, चाहे ऑनलाइन अर्निंग की ज़रूरत है, पार्ट टाइम वर्क की ज़रूरत है या फिर कहीं पे अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनको हमने सिर्फ अवेयर करना है। हमारे पास एक माध्यम है, हमने माध्यम से लोगों को अवेयर करना है। पुराने टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती थी, इसी बात से मैं कनेक्ट करता हूँ कि सबसे पहले न्यूज़पेपर पे आता था कि कोई आर्टिकल छपा है और वो क्या करते थे कि अपने ब्रांड को अवेयर करने की कोशिश करते थे। जैसे कि निरमा कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए साइकिल पे घर घर जाके निरमा को बेचा था। तो वैसे ही लोग क्या करते थे कि स्टार्टिंग में सोशल मीडिया तो होता नहीं था, वो क्या करते थे कि अखबारों के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू या फिर जो इनिशियल स्टेज में रहते थे वो रेडियो आता था। रेडियो के बाद अखबार पे वो आर्टिकल छपने लगे। बहुत सारी कंपनियां जिनको लोगों की ज़रूरत होती है, हायरिंग चाहते थे, वो चाहते थे किसी को रिक्रूट करके उनसे काम करवाएं या फिर अपने ब्रांड को प्रमोट करवाएं, तो वो अखबारों पे आपको देखने को मिलता होगा। तो आपने भी इस चीज़ को 10 या 15 साल पहले देखा होगा कि अखबारों पे ये आर्टिकल छप रहे हैं, कंपनियां क्यों डाली, तब हमें आइडिया नहीं होता था। और ये ऐड रेडियो पे भी मैं बहुत बार सुनता था, लेकिन मुझे लगता था पता नहीं ये क्यों करते हैं। लेकिन मुझे भी आज भी कुछ चीज़ याद है, जब भी मैं क्रिकेट के मैच देखा करता था रेडियो पे, तो वो बोलते थे कि BSNL चौका, कनेक्टिंग पीपल। तो ऐसी बहुत सारी वो कंपनी की प्रमोशन करते थे जब ऐड आती थी। बाद में क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म जो प्रमोशन का तरीका है बदलता गया और डिजिटली हमने ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए। अखबार से लेके, रेडियो से लेके, टेलीविज़न से लेके, आपने टेलीविज़न पे भी देखा होगा कि अगर आप किसी टीवी चैनल पे जाते हैं तो बीच में एक ब्रेक आती है। ब्रेक में बहुत सारे ब्रांड अपना ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, डिजिटली प्रमोट करते हैं। तो उन ऐड को क्रिएट करने के लिए क्रिएटर चाहिए होते हैं, उन्हें डिजिटली प्रमोशन चाहिए होता है। इसके अलावा उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है, वेब डेवलपर चाहिए होता है, बहुत तरह तरह के क्रिएटर, स्किलफुल पर्सन उनको ओवरऑल चाहिए होते हैं। तो उसके बाद वो ब्रांड ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और ज़्यादा प्रॉफिट
प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो बाद में हमारे माध्यम बढ़ते गए और जैसे कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनी, चाहे कोई भी न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा हो या फिर कोई भी आईफोन रिलीज हो रहा हो, कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहती है, जैसे कि टाटा की कोई नई कार लॉन्च होती है या फिर टेस्ला की कोई कार लॉन्च होती है या फिर कोई भी अदर कंपनी, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी अपने किसी न्यू टेक्नोलॉजी को लाती है, मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी को लाती है, तो उन सारी चीज़ों का प्रमोशन वो सोशल मीडिया पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है आज के टाइम पे। तो वो कनेक्शन की वजह से उनके लोगों में रीच ज़्यादा पहुँच जाती है और उनके पास कस्टमर क्लाइंट बेस ज़्यादा मिल जाता है। एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप एक मॉल बनाते हो, बहुत ही अच्छा मॉल जहाँ पे सारे ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन वो आपके किसी भी पर्टिकुलर सिटी में है, तो वहाँ पे उस सिटी के आसपास के शहरों के लोग आएंगे, वहाँ पे आसपास के गाँव के लोग आएंगे या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, अदर स्टेट के लोग आएंगे। लेकिन Amazon ने क्या किया, एक ऐसा ब्रांड बनाया जो कि डिजिटली बनाया और बहुत सारे क्रिएटर को जो कि चीज़ों को क्रिएट करते थे और यहाँ पे डेवलपर को, इसके अलावा बहुत सारे पीपल को जो कि बेचना चाहते थे, अर्न करना चाहते, सबको उन्होंने कनेक्ट कर दिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे उनके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, बस एक सर्विस का प्लेटफॉर्म है और वो सिर्फ एक वेंडर का काम कर रहे हैं और ऑनलाइन बहुत सारा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग को हमने धीरे धीरे सीखा कि क्या इसकी स्कोप है, फ्यूचर में कैसे ये ग्रो हो सकता है और कैसे लोग इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे जब हम यूट्यूब से स्टार्ट किया, बाद में पता चला कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, हमें अपने बैनर चाहिए अपने बिजनेस के, हमें अपनी बिजनेस की PDF चाहिए, कंटेंट राइटर हमें चाहिए, जूम मीटिंग का होस्ट चाहिए, हमें अपनी एक वेबसाइट बनानी है, हमें अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, हमें एक पर्सन चाहिए जो हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सके, टाइम दे सके, हमारे सोशल मीडिया पे डेली पोस्टिंग कर सके। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डेली बन रही हैं, डेली बेसिस पे बन रही हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है कंपनीज को भी, क्रिएटर्स को भी, और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग अपग्रेड हो रही है। आप देख रहे हैं जो कंटेंट पहले बनता था वो उसकी क्वालिटी अपग्रेड हो रही है, 2D 3Ds में वीडियो आ रही है, एनिमेशन में वीडियोज आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है वैसे वैसे लोगों की डिमांड, हायरिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है, स्किल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जो इन्फ्लुएंसर आज के टाइम पे ईजिली घर बैठ के या फिर ऑनलाइन बैठ के ऑफिस में बैठ के कमा रहा है, वो शायद एक जॉब करने वाला सालों में भी नहीं कमा पा रहा है। तो इतनी ज़्यादा डिमांड है, मतलब मार्केट में आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो डिजिटल मार्केटिंग आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे जाने वाली है। ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड वाइड में डिजिटल मार्केटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर्स हैं, लेकिन अभी के हिसाब से भी सिर्फ 10 to 20% ही आपको ये चीज़ें क्रिएट करके दे रहे हैं। 80% कंज्यूमर हैं, 20% क्रिएटर्स हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, शौक है, इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इस फील्ड में मैं एक अच्छा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा बिजनेसेस है। आप गूगल पे भी सर्च करके दे सकते हो। अगर आप गूगल पे भी सर्च करके दे सकते हो कि टॉप 10 ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग हो गया, राइटर्स हो गया, ब्लॉगर्स हो गया, वेब डेवलपर हो गया, ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इन फील्ड में मैंने सीखा कि बहुत सारे लोगों को डिमांड है। फिर हमने एक कंपनी को जनरेट किया, हमने एक कम्युनिटी को जनरेट किया, हमने सर्विसेज ऐड की, हमने क्लाइंट्स ऐड किए, हमने पीपल ऐड किए, एम्प्लॉयज़ ऐड किए, इन्फ्लुएंसर के साथ बात की, फ्रीलांसर के साथ बात की और उन बिजनेसेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे माध्यम से पूरी हो रही थी और क्रिएटर को अर्निंग मिल रही थी, क्रिएटर वो काम करके कंपनीज को दे रहे थे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा, बहुत प्यारा एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ और आज भी ये अच्छे लेवल पे डेवलप हो रहा है। अगर आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं या फिर एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें कि हमें अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना चाहते हैं, क्रिएटर हैं, काम की ज़रूरत है, तो वो आप डालिए कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको इस सर्विस की नीड है। तो डेफिनेटली आप
आपकी और कंपनी की क्या पता रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैच हो जाए और आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने वाला काम मिल जाए, या फिर आपको कुछ स्किल और डेवलप करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है। स्किल बहुत तरह की हैं, लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन आप समझिए कि वर्ल्ड को क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कोरोना के टाइम बहुत सारे बिजनेसेस को फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन जिन्होंने मास्क वगैरह बनाना स्टार्ट किया, जिन्होंने सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट किया, जिन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जो कोरोना में काम आई, तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस डेवलप भी हुए। बहुत बड़ा बड़ा करोड़ों का उनका टर्नओवर रहा उस टाइम। तो आपको देखना है कि अभी डिजिटल मार्केटिंग में क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी आपको वेबसाइट भी मिल जाएंगी, फ्रीलांसिंग हो गया, फीवर हो गया, ऐसी बहुत सारी लिंक्स आपको शायद मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिस पे आप अपना लॉगिन करके, अपना साइन अप करके, आप अपने किस स्किल में एक्सपर्ट हो उसको डाल के आपको वहाँ से भी काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के टाइम पे काम करने के हज़ारों सोर्सेज हैं। अगर आप खुद काम नहीं करना चाहते हैं तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पे आप अपने अराउंड देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए, आपको रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, पानी, आपको टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बात आपको मिल रही है। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में कोई कहीं भी घूमना है तो आपको सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए, ऑलरेडी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं। तो आज के टाइम पे आपको काम करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं, आपको सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट को क्या चाहिए, और आपको अर्निंग ही अर्निंग है। बहुत सारी चीज़ें आप पहचानिए अपनी स्किल को। जैसे कि मैंने एक विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको क्या भाता है, मतलब व्हाट यू लाइक, और उसके बाद जनता को क्या चाहिए, मतलब लोगों को, जो आपके क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, बिजनेस है, कंपनीज हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी चाहत और कंपनी की रिक्वायरमेंट मैच करती है। अगर वो रिक्वायरमेंट मैच करती है तो डेफिनेटली उस फील्ड में आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डिस्कशन भी किया है बहुत सारे क्रिएटर के साथ कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक समुद्र में जितनी बाल्टियाँ आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत ही एक वाइड फील्ड है। हर दिन यहाँ पे डिफरेंट स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इवन बहुत सारी कंपनियां इस पे वीडियोस बना रही हैं, अपने कोर्सेज सेल कर रही हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करें, कंटेंट क्रिएटिंग कैसे करें, वेब डेवलपमेंट कैसे करें, यूट्यूब प्रमोशन कैसे करें, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनवाएं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी कि करोड़पति कैसे बने, आप अर्निंग कैसे करें, आप मोटिवेटेड कैसे रहें। बस उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उस सीखी चीज़ों को उन्होंने कोर्स में डेवलप कर दिया है, और डेवलप करके वो हर एक कोर्स की एक पर्टिकुलर उन्होंने प्राइस सेट कर दिया है, और उनसे ही उनको बार बार अर्निंग आती जा रही है। तो ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ऐसा मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा। स्टार्ट किया, फिर लोगों ने अपने आप गाइड करते रहे, खुद प्रॉब्लम को फेस किया, फेलियर को फेस किया। क्लाइंट बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको भी आप सर्विस दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दें, नीट एंड क्लीन सर्विस दें। अगर आप एक पर्सन को एक बार अच्छा काम करके देते हैं तो आपके पास 10 और क्लाइंट आने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपको रेफर करेगा कि मैंने इस पर्सन से काम करवाया था, ये काम करवाया था, और उसने मुझे बहुत अच्छा काम करके दिया, और अब देखिए कि आपके पास क्लाइंट धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। तो लॉयल रहें, वैल्यू ऑफ सर्विसेज दें, आपके पास बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। स्टार्टिंग में आप कम से स्टार्ट करें, कंपैरिजन ना करें कि वो क्रिएटर बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, मैं अब थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, सीखें, स्किल डेवलप करें, हैबिट डेवलप करें। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने इसमें पाया कि ग्रोथ है, आपको लर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेलियर से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कस्टमर की क्या डिमांड थी, क्या डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए, क्यों कस्टमर हमारे पास दूसरी बार नहीं आया, या फिर किस कस्टमर ने हमें दूसरी बार जो काम दिया वो किस वजह से दिया। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी स्किल को डेवलप करें। यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए
लिए आपको यूट्यूब ही सबसे बड़ा माध्यम है। यूट्यूब पे ही आपको कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, वीडियो क्रिएशन कैसे करना है, इसके अलावा हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो वो सारी डिटेल आपको यूट्यूब पे ही मिलने वाली है। इस चैनल के माध्यम से भी आपको और क्लैरिटी हम देने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा साधन बन चुकी है। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं, अपनी स्किल को बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंपनी है तो प्रमोशन करवा सकते हैं और एक बड़े लेवल पे हम मिलके काम कर सकते हैं और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी को और एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिएटर्स को। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी कुछ शुरुआत रही। और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम की आपको यहाँ पे परसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो ये कस्टमर को भी एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये पर्सन है, ये दोस्त है, ये भाई है, ये सर है, ये कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं और इनके पास ही आपको यहाँ पे काम करवाना है। एग्जाम्पल मेरे को किसी पर्सन ने बहुत अच्छा बताया था कि आज आप अपनी दुकान यहाँ पे लगा रहे हो, कल अदर डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हो, परसों किसी और डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हो, अगले दिन किसी और स्टेट में लगा रहे हो या किसी और जगह में आप जगह बदलते रहते हो या फिर अपने काम को बदलते रहते हो, तो लोग को लगता है कि यार ये खुद अपने काम में फोकस नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इससे काम क्या करवाएं, या फिर वो आएगा भी वहाँ पे उस सर्विस के लिए आप अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसे काम को पकड़िए। वो ये भी चीज़ मैंने बहुत पहले सीखी थी कि ऐसे काम को पकड़िए जहाँ पे आप हजारों चीज़ें क्रिएट करते हैं फिर भी आपको बोरियत फील ना हो। और अगर आप अपने पैशन पे काम करते हो तो आपको टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम क्या चीज़ है। आप खुशी से काम करते हैं, पैसे का भी फर्क नहीं पड़ता और पैसा तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा आता है, चप्पर फाड़ के आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, जर्नी भी होती है, फ्रीडम भी होता है और बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसा नहीं स्मूथ लाइफ है। तो अप एंड डाउन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मेहनत करोगे, परसिस्टेंस रखोगे, फोकस्ड रहोगे तो आपको एक परफेक्ट लाइफ आप जी सकते हैं। आप मतलब 40 साल का पैसा आप 4 साल में भी जनरेट कर सकते हैं, इतना अच्छा फील्ड है। लेकिन आपके पास स्किल कैसी होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी स्किल जो मायने रखती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आप बड़े से बड़े कंपनी को अच्छा ऑफर दे सकते हो, आपकी ऑफर मान जाएगी, आप बड़े से बड़े क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा। और आपके पास टेक्निकल स्किल भी होने चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपके पास वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फाइनेंशियल होने चाहिए, आप जो पैसा अर्न कर रहे हो उस पैसे को अर्न करके कहाँ लगाना है, सिर्फ उड़ाना नहीं है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो रैट रेस में भाग के भी रैट रेस हो जाएगी। मैंने इस बिजनेस से ये भी सीखा है कि जो भी आपकी अर्निंग आ रही है उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ से भी आपका पैसा ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसके अलावा आपकी सॉफ्ट स्किल, आपका बिहेवियर और अपनी पर्सनैलिटी में भी आप इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इन फील्ड में आपको फिट बैठना है मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली और फाइनेंशियली। तो आप बहुत बड़ा यहाँ पे अर्निंग का, लर्निंग का एक मतलब समुद्र है जिससे आप जितनी बाल्टियाँ चाहे निकाल सकते हैं। तो एक इस वीडियो के माध्यम से मैंने स्टार्ट कैसे किया, क्या फेलियर रहे, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बस अपने स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में छोटे स्टेप बाय स्टेप लेके चलने हैं, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, इस चीज़ का क्या आंसर है, कैसे शुरुआत कर सकती हैं, प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ या फिर काम चाहता हूँ या फिर हम प्रमोशन चाहते हैं, तो कुछ भी अगर आपके माइंड में चल रहा है, वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको सबसे अच्छी टिप्स लगी, मेरे एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस में हम और एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आए, वो भी अर्निंग करें, कंपनी को भी लीड जनरेशन से फ़ायदा मिले, कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए और ओवरऑल सभी अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट कर पाए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आपने अपना कीमती टाइम दिया, मुझे बहुत बहुत खुशी है उस बात के लिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन को हिट करें, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, थॉट्स शेयर करें, वीडियो के रिगार्डिंग शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। और आपको अच्छी कंटेंट, अच्छी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है, सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।